वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। आज आज हम लोग को नेटवर्किंग का सेकेंड लार्जेस्ट टॉपिक पढ़ना है, द क्लाउड या द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? बेसिकली जो है क्लाउडिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको पता ही है। क्लाउडिंग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, इंफॉर्मेशन जहाँ पे कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्लाउडिंग बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे क्लाउडिंग के कॉन्सेप्ट में the bigger networks like a WAN, there are multiple server employed where actual storage and actual work happen as per the requirement of workstation, as per requirement of their workstations. ठीक है, तो generally the server are placed at safe, secure, isolated place and end user work on their workstation at separate places. ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्किंग होता है वो हमारा एक जगह पे होता है और जो हमारा स्टोरिंग होता है वो काम कहीं और होता है। स्टोरिंग का मतलब हमारे जो सर्वर होते हैं वो कहीं और लगे होते हैं। तो इस तरह से डिवाइडिंग होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड का मतलब क्या हो गया कि कई मल्टीपल सर्वर्स को जब हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं, मल्टीपल सर्वर्स को जो हम एक साथ कंबाइन कर देंगे तो एक क्लाउडिंग बन जाता है। क्लाउड का मतलब कि एक तरह का इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जिसको जब जरूरत पड़ी, जब जिस चीज की जरूरत पड़ी तो करते क्या है कि हम उस क्लाउड कंप्यूटिंग से उस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेल है, आपका मेल जो है होता क्या है कि आप अपने मेल पे कोई चीज सेव कर देते हैं या गूगल ड्राइव पे आपने कोई चीज सेव कर दिया तो वो क्लाउड में सेव हो गया। ठीक है, अब उस क्लाउडिंग में जब आपकी रिक्वायरमेंट हुई आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लाउडिंग का मेन बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वर्किंग होता है वो एक प्लेस पे होता है और जो स्टोरिंग का काम होता है वो अदर प्लेस पे होता है। और जब हमको जैसी जरूरत होती है हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। उस क्लाउड से हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो द क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग where shared resources, softwares and information are provided to computer and other devices on demand like a electricity grid. A basic definition of cloud computing is to use the internet for the task you perform. For your basic definition, for your basic computer for storage, retrieval and access होता है। द क्लाउड रिप्रेजेंट द इंटरनेट, यानी क्लाउड क्या होता है, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग होगा वो इंटरनेट पे ही होगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे सर्वर्स यूज किए जाते हैं, जो सर्वर्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के फिनोमिना को देखते हैं या परफॉर्म करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब आप लोग के स्क्रीन पे जो आ रहा है आप लोग देख रहे हैं कि एक नेटवर्क डिवाइसेस में एक जो नेटवर्क डिवाइस है लेफ्ट साइड में, इसमें आपका प्रिंटर लगा है, टैबलेट्स लगे हुए हैं और लैपटॉप लगा है। ठीक है, और दूसरा जो नेटवर्क डिवाइस है अदर एंड में राइट साइड में, उसमें कई सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब इन लोगों को किसी एप्लीकेशंस की, किसी सॉफ्टवेयर की और किसी स्टोरेज इंफॉर्मेशन की सर्वर से जरूरत है। तो ये होता क्या है कि ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क होगा ये रिक्वेस्ट करेगा अपने क्लाउड कंप्यूटिंग को या सर्वर को जो है, और वहां से वो इंफॉर्मेशन फिर ये क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके बाद ये उस इंफॉर्मेशन को, उस इंफॉर्मेशन पे जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा उसको परफॉर्म करके और वापस फिर से क्या कर देते हैं, वो सर्वर पे अपलोड कर देते हैं या सेव कर देते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, अब जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली यूज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वर्क है या ऐसा काम है जो अदर एंड पर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप अपने नेटवर्क पर उस काम को परफॉर्म करके और क्लाउड कंप्यूटिंग पे सेव कर देंगे। तो अदर जो वो होगा, अदर जहां नेटवर्क होगा उसको डाउनलोड करके उस पर काम कर लेगा। यानी मेन जो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है नेटवर्क शेयरिंग का। वो सारे रिसोर्सेज अपने नेटवर्क्स को हम अपने जो भी रिसोर्सेज हमारे, हम उसको चाहे तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे आपका बैंकिंग सिस्टम है, जैसे एसबीआई है। ठीक है, तो एसबीआई में आप जानते हैं कि एसबीआई का जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पे है, वो है मुंबई में। मुंबई में इसका
क्लाउड कंप्यूटिंग लगा हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि जैसे यहाँ पे छोटे छोटे जो भी ब्रांचेस होते हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन को, जो भी आपके खाते पे या जो भी अकाउंट पे आपके जो भी मॉडिफिकेशन होता है, वो मॉडिफिकेशन हो जाता है और फिर से उसका क्या किया जाता है, शाम को बैकअप जो है, जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ऑटोमेटिकली शाम को जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका बैकअप वो यूज कर लेता है, बैकअप को डेली बैकअप कर लेता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि अगर मान ली किसी ब्रांच में हमारे कोई डिजास्टर आ गया, कोई आपका केबल खराब हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ जल गया, तो होगा क्या कि जब जैसे डिजास्टर आएगा या शॉर्ट सर्किट या जो भी कोई एक्सीडेंट अगर होता है, तो अगर हमको जरूरत है कि हमको तुरंत वो लेना है, तो हम तुरंत उस बैकअप से उसको क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या कर सकते हैं, उस डेटा को फिर से उठा करके सारी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन यही फायदा होता है कि जो भी जो परफॉर्मेंस है या जो भी वर्क होता है वो एक प्लेस पे होता है और जो स्टोरिंग का काम है वो अदर प्लेसेस पे होता है। और जो जहां पे स्टोरिंग होगा वहां पे कई सारे सर्वर्स लगे होते हैं, सर्वर होते हैं, और सारे सर्वर्स जो होते हैं जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक कंप्यूटिंग बोला जाता है, क्लाउड बनाते हैं। क्लाउड का मतलब कि पूरा उसमें एक इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जो है। तो द क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ न्यू नेम फॉर एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज फ्रॉम वन रिमोट टू रिमोट लोकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये डिलीवरी करता है कंप्यूटिंग सर्विसेज का रिमोट लोकेशंस पे, दूर के एरिया में हो गया। द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू अ नेटवर्क, यूजुअली द इंटरनेट होता है। ठीक है, तो मेन जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटर इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग होता है, जहां पर शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे और इंफॉर्मेशन होगा जो जब डिमांड होगा तो वो डिवाइस को या कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है जब उसकी डिमांड आती है। तो जब आपको किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो उसको आप डिमांड करेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको क्या कर देगा, वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसी तरह से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे कई तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं, जिसमें 4 मेन टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है प्राइवेट कंप्यूटिंग, प्राइवेट क्लाउड्स। दूसरा होता है पब्लिक क्लाउड्स, तीसरा होता है कम्युनिटी क्लाउड्स, एंड फोर्थ वन इज हाइब्रिड क्लाउड। तो ये 4 तरह के मेन बेसिकली क्लाउडिंग को रखा गया है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड that you can subscribe to depend on your needs. As a home user or a small business owner, you will most likely use public cloud service. Enterprises can choose a deploy application on public, private and hybrid clouds होता है। तो बेसिकली 4 तरह के क्लाउड्स होते हैं, प्राइवेट क्लाउड्स, पब्लिक क्लाउड्स, कम्युनिटी क्लाउड्स एंड हाइब्रिड क्लाउड। अब पहला जो आता है पहला जो आता है वो प्राइवेट क्लाउड्स होता है। अब प्राइवेट क्लाउड्स के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? प्राइवेट क्लाउड्स में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर देता है, अपने क्लाउड पे स्टोर कर सकता है। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होगा कि सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन उस इंफॉर्मेशन को, उस सर्विस को यूज कर सकता है, तो इसीलिए उसको बोलता है प्राइवेट क्लाउड। तो these are the clouds for exclusive use by a single organization and typically controlled, managed and hosted in private data centers. The hosting and operation of private clouds may also be outsourced to a third party service provider, but a private clouds remains for the exclusive use ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये सिर्फ एक्सक्लूसिव यूज के लिए होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो द प्राइवेट क्लाउड्स के बारे में आप लोग समझ भी गए हैं कि प्राइवेट क्लाउड जो होता है सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। जैसे कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस ने क्या किया, सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन को अपने क्लाउड्स पे डाल दिया, सर्वर पे डाल दिया कि वो इंफॉर्मेशन हमारा हमेशा परमानेंट क्या हो, सेव हो, और जब हमको जरूरत हो उस इंफॉर्मेशन को हम जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का बेस्ट एग्जांपल है प्राइवेट क्लाउड्स का। रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सिर्फ अपना क्लाउड्स यूज करती है। ठीक, इसी तरह से दूसरा जो क्लाउड आता है वो होता है पब्लिक क्लाउड्स। अब पब्लिक क्लाउड्स में क्या होता है, दीज आर द क्लाउड्स फॉर यूज बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन अ शेयर्ड बेसिस एंड होस्टेड and managed by a third party service provider,
यानी पब्लिक क्लाउड्स में क्या होता है कि ये जो क्लाउड होता है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हैंडल किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, जब चाहे तब इसको यूज कर सकता है। तो ये होता है पब्लिक क्लाउड। जैसे आप मेल है, आप मेल बनाते हैं जीमेल पे, तो कोई भी जीमेल पे जा करके अपना अकाउंट खोल सकता है, अपने इंफॉर्मेशन गूगल ड्राइव में अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है, लेकिन गूगल ड्राइव के इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जब शेयरिंग होगा तो वो तो प्राइवेट हो जाएगा। इसी तरह से कोई वेबसाइट है, कोई वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन अगर स्टोर है तो पब्लिक क्लाउड्स में है, ठीक है, जब चाहे तब हम उस क्लाउड्स में जाकर के इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं। तो क्लाउड्स का मतलब मेन कलेक्शन ही होता है, कलेक्शन से ही मतलब होता है कि इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन, ठीक है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउड्स है दैट इज कम्युनिटी क्लाउड्स। अब कम्युनिटी क्लाउड्स में क्या होता है, दीज आर द क्लाउड्स फॉर यूज बाय अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस who wish to make use of a common cloud computing environment. For example, a community might consist of the different branches of a military, all the universities in a given region, or all the suppliers to a large manufacturers. ठीक है, यानी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कम्युनिटी क्लाउड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है मिलिट्री सर्विस। अब मिलिट्री सर्विसेज में आप देखते भी हैं, मिलिट्री सर्विसेज में कई ब्रांचेज आती हैं, ठीक है। जैसे आपका रोड का अलग होता है, सप्लाई का अलग होता है, खाने का अलग होता है, या जो भी इंफॉर्मेशन है, या किसी यूनिवर्सिटीज में आप देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज बना होता है। डिपार्टमेंट वाइज में आपका जो है जैसे मान लीजिए साइंस बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट है, जूलॉजी डिपार्टमेंट है, मैथ डिपार्टमेंट है, फिजिक्स में भी कई सारे ब्रांचेज होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह पब्लिकली सेव कर रहे हैं, सर्वर पे अटैच कर रहे हैं, सर्वर पे दे रहे हैं कि जब जिसको जो जरूरत होगी वो कम्युनिटी क्लाउड से क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा इंफॉर्मेशन को। तो इस तरह के जो भी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम पब्लिकली स्टोर कर रहे हैं, कम्युनिटी वाइज स्टोर कर रहे हैं किसी उस पे क्लाउड पे, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड्स, ठीक है। इसी तरह से जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइब्रिड क्लाउड्स होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड क्लाउड्स में क्या होता है, व्हेन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन adopted both private and public clouds for a single application in order to take the advantage of the benefits of both. अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो आप जानते हैं, इसका मतलब हाइब्रिड जो बना होता है, यानी जो हाइब्रिड क्लाउड है वो प्राइवेट और पब्लिक को मिला करके बनाया गया है। यानी दोनों इंफॉर्मेशन को अगर एक साथ आपको शेयर करना है, दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ यूज करना है, तो हम हाइब्रिड क्लाउड्स को यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंड क्लाउड बर्स्टिंग सिनेरियो एंड ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माइट रन द स्टेडी state workload on the application on the private cloud, but when a spike in workload occurs, such as at the end of the financial quarter or during the holiday season, they can burst out of the computing capacity from a public cloud, then return those resources to the public pool when they are no longer needed होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि जो भी आपका सेल्स है, ठीक है, या जो भी आपके एम्प्लॉय की डिटेल है वो प्राइवेटली रहे, सारे लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो क्या करेंगे कि आप उसको प्राइवेट क्लाउड में बना देंगे। लेकिन आपके अपने कंपनी की अगर सेल्स है, मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है, या जो भी चीजें हैं, आप चाहते हैं कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम या जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो पब्लिक क्लाउड्स में रहे, तो इस तरह का जहां पे कंप्यूटिंग यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। यानी यहाँ पे दोनों होता है, प्राइवेट की तरह भी आप क्लाउडिंग को यूज कर सकते हैं, पब्लिक की भी तरह से वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटिंग जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है, बेसिकली जो होता है हम काम कहीं पे और करते हैं और जो हमारा स्टोरिंग का काम है वो कहीं और होता है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटिंग में क्या किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम इंफॉर्मेशन को जब हमारी जैसी जरूरत होगी हम इंटरनेट के थ्रू उसको डाउनलोड कर लेंगे। और क्लाउड कंप्यूटिंग हमेशा सर्वर के ही थ्रू बनता है। हम क्या करेंगे, 5 कंप्यूटर 6 कंप्यूटर्स को सर्वर का बना देंगे और वो सर्वर क्या करेगा, सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा,
bigger networks, there are multiple server employed where actual storage and actual work happen as per requirement of host होता है, as per requirement of host होता है। मतलब जो जिस तरह से होस्ट की जरूरत होगी उस हिसाब से वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकता है, इस तरह का सारा काम परफॉर्म कर सकता है। इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग में आप चाहें तो जो भी सर्वर्स होते हैं उनका आप वर्चुअल डेस्कटॉप भी बना सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं, एक ऐप भी, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को एक एप्लीकेशंस के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने नेटवर्क पे, और जब चाहे तब उस सारे नेटवर्क्स को डाउनलोड करके आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है मेन क्लाउड से ही होता है। कंप्यूटिंग हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि आजकल डेट में कंप्यूटर ही नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल और टैबलेट में भी सारी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, स्टोरिंग हो सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लाउड। तो क्लाउड का मतलब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, और जब हम रिक्वायरमेंट हो अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं क्लाउडिंग। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।